गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक जो अपना 3,500 पीवी क्रॉस किया है, सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उनका नाम मैं एक बार बताऊंगा। जो लोगों ने 1 तारीख को 3,500 पीवी से ज्यादा किया है, एक तो नेपराम कमल सिंगा, ये असम से है। फिर प्रितेश भाई पटेल गुजरात से है। रीटा रमेश कुमार सरोज, ये भी गुजरात से है। एंड उसके बाद में है हर्षिदा विशाल भाई पदारिया, इन्होंने भी 3,500 पीवी क्रॉस किया है। फिर श्याम एस कोराडिया है। जमीर अब्दुल रहमान बिजले, ये चिपलून से हैं। फिर सैयद मोहसिन एम कादरी, ये बीड़ से हैं। मोहम्मद इफ्तिकार शेख, ये भी बीड़ से हैं। मारुति भाकरे जो है नांदेड़ से है। और नादिरा कादिर तिसेकर, ये चिपलून से है। और अभी तक जो हाईएस्ट पीवी इफ्तिकार भाई ने किया है, तो उनके लिए एक बहुत जोरदार ताली। 8,080 पीवी उन्होंने किया है। तो यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं और ये सेशन जो है इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आज का जो प्लान है वो है आईओसी एंड जो एसआईएमपी जो प्लान है उसका फ्यूजन। कैसे हम इसको अगर लेके चलते हैं तो हमारा बिजनेस किस तरीके से बढ़ सकता है, क्या हमारे लिए फायदा है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और क्यों ये प्लान को हमें अभी थोड़ा सा एग्रेसिवली लेके चलना है, क्योंकि ये प्लान से काफी हमारे जो सक्सेस है वो तेजी से आ सकती है। और जो है मुझे अभी एक नया मेंबर मेरे नीचे ज्वाइन हुआ है और काफी अच्छे से उन्होंने मुझे भी बताया कि सर मैं अभी अगर किसी को ज्वाइन करूंगा तो सर मैं जो है लोगों को 15,000, 20,000, 25,000 से परचेस करवा के ही ज्वाइन करूंगा। क्यों? तो मैंने पूछा ऐसा क्यों आप माइंडसेट रखते हो? तो बोलते नहीं सर, देखो क्या होता है कि अगर हम लोगों को पैसा अगर इन्वेस्ट नहीं कराते हैं तो क्या होता है कि जो लोग हैं ना, फिर हमें उनके पीछे भागते रहना पड़ता है। बट अगर कोई वाकई में सीरियस है और अगर बिजनेस करना चाहता है और पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो जो प्रेशर उनके ऊपर आता है, जो फोकस या माइंडसेट उनके अंदर बन जाता है, उससे वो खुद ही काम करने लग जाते हैं। और दूसरी चीज, आईओसी जो है 25,000 का ये पैकेज है। और यहाँ पर सवाल ये आता है कि 25,000 जो हमें बोलना है, ये बोलने के लिए हिम्मत लगती है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई टफ जो है अमाउंट है, ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको सही तरीके से अगर हम बात करते हैं, सही तरीके से लोगों से अगर हम वाकई में बोलेंगे, तो लोग ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई मुश्किल अमाउंट नहीं है। हमें सिर्फ देखो, जब हम इसमें काम करते हैं तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि हमें कॉल करें। कॉल करने के बाद जब वो हमें बोलेंगे कि सर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बिजनेस में कुछ पैसा लगाना पड़ता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इनको अगर हम कम पैसा बताएंगे तो शायद हमारे साथ ज्वाइन कर ले। और ये ध्यान रखना कि कम पैसा जो लगाता है ना, उसके पीछे बार बार भागते रहना पड़ता है। पर जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है ना, वो फोकस या माइंडसेट रखकर इस बिजनेस में आता है। ठीक है, तो ये चीजों को हमें सोचकर काम करना है। और जो इन्वेस्ट करेगा, और हमें जब इन्वेस्ट करना है या करवाना है ना, तो पहले हमें ये आईओसी पैकेज परचेस करना है ताकि हमें इसका फायदा मिलना शुरू हो जाए। और जब हम सामने वाले से जब बात करेंगे तो जब वो पूछता है कि सर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर हम 25,000 का इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो सामने वाला अगर कम भी करते जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा वो 15,000 या 10,000 की बात करेगा। फिर भी मिनिमम अमाउंट भी अगर हम बात करें तो 5,000 से नीचे तो वो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 25,000 का माइंडसेट उनके दिमाग में ऐड कर लिया है। तो यहां तक आने के दो तरीके, एक तो जो बल्क में पैसा लगा सकता है वो भी इस चीज को कर सकता है, या फिर हमें स्टेप बाय स्टेप उस बंदे को ग्रो करना है। देखिए, जो बंदा ज्वाइन करता है, हमारी बात सुनता है, और जो बंदा 1,000-1,500 पीवी करने लगता है, फिर अगर हमें उन्हें 3,500 पीवी के कॉन्सेप्ट पे लाते हैं, अगर वो 3,500 पीवी करने लगता है और वही बंदा जो 3,500 करेगा, उनसे हम आईओसी भी खरीदवा सकते हैं ताकि वो शख्स का दोनों प्लान रन हो सके। तो यहाँ पर 2020 ये जो प्लान है, ये पावर प्लान है फ्यूजन, यानी दोनों का फ्यूजन। फ्यूजन मतलब एसआईएमपी को और आईओसी पैकेज को
दोनों को मिलाकर हम एक प्लान रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हैं। और हमें 20 लोग चाहिए बिजनेस करने वाले। देखिए 20 लोग मिलना मुश्किल नहीं है, 20 लोग इतने मुश्किल नहीं है, पर क्या होता है कि हम सही जगह तलाश नहीं करते, हम सही नजर से तलाश नहीं करते। अब सही जगह और सही नजर का मतलब क्या होता है? देखिए जो बंदा दलदल में फंसा हुआ है ना, उसको रस्सी की जरूरत है, वो मदद चाहता है, वो बाहर आना चाहता है, ठीक है। और जो बंदा दलदल में फंसा हुआ है ना, वो बंदा जरूर चिल्लाएगा, आवाज देगा, अपनी तरफ से मेहनत करेगा बाहर आने की, और हमें वो आवाज सुननी है। हमें पता करना है कि किसको जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, हम डीएक्सएन को लेकर सबके पास जा रहे हैं जिस बंदे को उसकी जरूरत नहीं है। यानी ये बिजनेस लेवल पे, हम यहाँ पर प्रोडक्ट की या बीमारियों की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बिजनेस एंगल पे बात कर रहे हैं। जो बंदा आज लॉकडाउन होने की वजह से, कोरोना होने की वजह से आज जो लोगों को शिकायतें आ गई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, आज लोग कर्जों में डूब चुके हैं, आज लोग उनकी कमाई कम हो गई है, आज लोग नए तरीके ढूंढ रहे हैं, नए रास्ते ढूंढ रहे हैं ताकि वो बाहर निकल सके अपनी परेशानियों से। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि किनको जरूरत है। और यहाँ पर 20 लोग हमें ऐसे चाहिए जो कमांडो जैसे काम करे, जो मिलिट्री जैसे काम करे। अब कोई बंदा जब आर्मी या नेवी में ज्वाइन करता है तो वहां पे जो बंदा उनको ट्रेन करने वाला है ना, वो बंदा जाके परमिशन ले लेता है कि अच्छा आप अभी आए हो तो आपका मन कर रहा है कि हम 5 बजे सबको उठाते हैं, बट क्या आपको अगर मैं 6 बजे उठाऊंगा सुबह जॉगिंग करने के लिए तो आपको चलेगा क्या? नहीं तो आप बोलोगे तो मैं 7 बजे उठाता हूँ। ऐसे ट्रेनिंग नहीं होती है, ऐसे कमांडो नहीं तैयार होंगे, ऐसे हमें और तैयार किसी को नहीं। जो अंदर से खुद करना चाहता है ना, वही लोगों को हम इसमें ला सकते हैं, वही लोग इसमें सक्सेसफुल होंगे। जो खुद कामयाब होना नहीं चाहता, हम कितनी भी कोशिश करें उसके पीछे, वो कामयाब हो ही नहीं सकता। आप ये अपने माइंड से, अपने दिमाग से ये बात को आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप किसी को कामयाब कर सकते हैं। हम किसी को भी कामयाब नहीं कर सकते जब तक वो शख्स खुद कामयाब नहीं होना चाहता। तो जो भी लोग हैं, ये ध्यान रखना है आपको कि आपको वो लोग अपने बिजनेस में लाने हैं जो आपकी बात सुनते हैं, आपके बोलने पर मेहनत करते हैं। आप उनको जैसा टारगेट दोगे वैसे वो काम करेंगे। एक समझ लो कि एक अंधा आदमी जब रास्ता क्रॉस करता है ना, तो वो जो उसके बाजू में होगा ना, वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। और वो हाथ ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए कि समझो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई वकार के बाजू में कोई शख्स खड़ा है जो अंधा है और उसको रोड क्रॉस करना है, ठीक है। वो वकार का हाथ पकड़ लेगा, और हाथ पकड़ने के बाद छोड़ तो नहीं देगा ना कि भाई ये वकार का हाथ मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं एक काम करता हूँ जमीर भाई का हाथ पकड़ लेता हूँ, या जमीर भाई का हाथ छोड़ के इफ्तिकार भाई का हाथ पकड़ लेता हूँ। ऐसे तो वो नहीं करता ना। जो उसके बाजू में है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि मुझे रास्ता क्रॉस करा दो। अब यहाँ पे वकार पे जमीर भाई या इफ्तिखार भाई जिसका भी वो हाथ पकड़ेगा ना, उस पे ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो बंदा सही सलामत इसको रोड क्रॉस करवाए, है ना। तो यहाँ पर हम जो एज ए लीडर, आज जितने भी लोग हो, आप लोग जो यहाँ पर अटेंड कर रहे हो ना, आप लीडर हो, ठीक है। तो एज ए लीडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुए है कि हमारे टीम में जो लोग आ रहे हैं उनकी कामयाबी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। पर शर्त यह है कि अगर वो आदमी हमारा हाथ पकड़ रहा है और अगर हम जिस भी दिशा में चलते जा रहे हैं वो हमारे साथ अगर चलने के लिए तैयार है, तो ही आप उसको रास्ता क्रॉस करा सकते हो, तो ही आप उससे वो सारी चीजें अचीव करवा सकते हो जो आप उसको कामयाब करने के लिए जरूरी है। अगर वो बंदा ऐसा है कि आपने हाथ पकड़ा और बीच रास्ते में अगर वो हाथ छोड़ देता है और कुछ हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी उस बंदे पे है, आप पे नहीं है। तो आप लोग ये सोचना छोड़ दीजिए कि भाई कौन हमारे साथ काम करेगा और कौन हमारे साथ काम नहीं करेगा। आप हर एक को कामयाब नहीं कर सकते हो, बट हाँ, हर वो बंदा जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेगा, वो कामयाब होगा। और ये जो रास्ता है ये आपके ऊपर भी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन, आपके टीम मेंबर्स आपको फॉलो करें, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी अपलाइन को फॉलो करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन आपकी बात सुने, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी अपलाइन की बात सुने। मैं अपने सीनियर की बात सुनता हूं, इसीलिए मेरी टीम मेरी बात सुनती है।
उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपके टीम मेंबर्स आपकी बात सुने, तो आपको भी अपने अपलाइन की बात सुननी पड़ेगी। जो सिस्टम और यहां ध्यान रखना, अपलाइन कभी भी डाउनलाइन को कोई गलत काम नहीं बताएगा, क्योंकि डाउनलाइन जब कामयाब होगा, टीम मेंबर जब कामयाब होगा, तभी वो अपलाइन कामयाब हो सकता है। तो ये चीज आप सोचकर चलिए कि जो हमने सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम हमारा नहीं है, ये प्रोफेसर वासुपाल की तरफ से आता है। और प्रोफेसर वासुपाल जो है, आज उनके नीचे 50 लाख से ज्यादा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर है, और आज उनके नीचे कई क्राउन एम्बेसिडर है। और जो सऊदी की जो फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसिडर है, जिनकी इनकम आज 40-45 लाख रुपया महीने से ज्यादा है, वो भी उनकी टीम में से आती है। तो अगर वो खुद कामयाब हो सकते हैं और वो और लोगों को कामयाब कर सकते हैं, और एक सिस्टम उन्होंने बनाया है, और वही सिस्टम अगर हम फॉलो करते हैं, तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। बस हमें यही सोच के चलना है कि हमें कामयाब होना है, एक सिस्टम हमारे सामने है, उसको फॉलो करना है। तो अब ये जो मीटिंग्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि आगे इस तरीके की अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग मीटिंग करें। और आप लोग एज ए लीडर, अभी इफ्तिकार भाई है, मोहसिन भाई है, वकार है ना, और जमीर भाई है, आप लोग भी अभी धीरे धीरे जो है ना, अपने अपने टॉपिक्स लेकर आप लोग भी मीटिंग करना स्टार्ट करिए। इस तरीके से जूम पे आप भी कंडक्ट करिए। आप लोगों को भी धीरे धीरे आगे आना पड़ेगा, तब जाके काम बढ़ेगा। जब सब मिलकर काम करेंगे तो काम बढ़ेगा। तो आईओसी जो है, ये हमें धीरे धीरे अब लोगों के दिमाग में डालना है, क्योंकि आईओसी एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही पावरफुल प्लान है। और जो वाकई में लोग सीरियस है ना, आज अगर हम देखा जाए तो दूसरी ऐसी बहुत सी कंपनीज है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट कंपनीज ऐसी ऐसी कंपनीज है जहां पे जो है लाख लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया भी लोगों से इन्वेस्ट करवाया जाता है। बट यहाँ पर डीएक्सएन में हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो खुद बिक रहे हैं। अभी आप हमारे साथ जमीर भाई भी है चिपलून से, उन्होंने एक ही महीने में आईओसी भी परचेस किया, और जो है 3,500 पीवी के प्रोडक्ट भी लिए। और नेक्स्ट मंथ से अभी उन्होंने एक आदत बना ली है कि हर 1 तारीख को हम 3,500 पीवी करेंगे। और वो खुद ही बोलते हैं कि हाँ, वाकई में पहली तारीख को करने से फायदा ये होता है कि हम एक्चुअली एक्टिवेट हो जाते हैं, हम एक्चुअली काम करने लग जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पर है, जो 3,500 पीवी मंथली नहीं कर रहे हैं, या 1 तारीख को 3,500 पीवी नहीं कर रहे हैं, अभी से एक आदत बना लीजिए कि आपको 3,500 पीवी करना स्टार्ट करना है। ठीक है। और अब जिन लोगों ने नहीं किया है, 10 से 20 तारीख तक इस महीने का, दिसंबर का आप कर लीजिए। और आईओसी इसी महीने में, जो लोग प्लान कर रहे हैं आईओसी पैकेज परचेस करने का, वो इसी महीने में आप परचेस कर लीजिए, क्योंकि जनवरी 2021 से, यानी अगले महीने से प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट के। तो हो सकता है जो आईओसी आज आपको 20,000 का जो प्रोडक्ट मिल रहा है, कल आपको 18,000 के प्रोडक्ट 20,000 के प्राइस में मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये होगा। सवाल जवाब के लिए हम बाद में लेंगे, जो लोग हाथ रेस कर रहे हैं, है ना, हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अगर टाइम हमारे पास रहा तो। अच्छा, अब हम 2020 की अगर हम बात करते हैं, तो पावर ऑफ फ्यूजन, आइसिंग ऑन द केक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। 25,000 का जो पैकेज आपको परचेस करना है, 25,000 मतलब कैसा, 20,000 के जो प्रोडक्ट है वो आईओसी में जाएंगे, आपको बिल आईओसी का बनाना है। और जो 5,000 का जो है वो आप SIMP के अंदर अलग से बिल बनाएंगे। तो सारे प्रोडक्ट आप अपनी चॉइस के परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर डीएक्सएन का सिस्टम स्ट्रेटेजी क्या है, यहां पर यह समझना है हमें कि यहां पर है कीप इट सिंपल एंड कीप इट डुप्लीकेटेबल। यानी डुप्लीकेबल, इसका मतलब क्या है, सिंपल का मतलब यह है कि हमें इस चीज को सिंपल रखना है। अगर हम जो ये प्लान है, हमें अगर 25,000 का हम पैकेज बता रहे हैं, 25,000 क्यों करना है, क्योंकि आईओसी का बेनिफिट अगर हमें लेना है, अगर आईओसी का फायदा हमें लेना है, तो हमें जो है SIMP में हमें 1,000 से पीवी से ज्यादा का एक बार बिल होगा, तभी जाके हम एलिजिबल होंगे आईओसी के प्लान का बेनिफिट लेने के लिए। तो इसलिए कीप इट सिंपल। और इसमें जो है 5,000 में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 3,000 3,500 में कभी कभी ऐसा होता है कि 1,000 पीवी नहीं होता, बट 5,000 का प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो आप जो है एलिजिबल रहोगे, क्योंकि उसमें 1,000 पीवी तो क्रॉस हो ही जाएगा। तो यहाँ पे 25,000 का पैकेज है। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, जो लोग 1,000-1,500 पीवी ऑलरेडी कर चुके हैं, वो 20,000 का भी पैकेज परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आईओसी का पैकेज 20,000 का है, बट हम कॉम्बो में लेके चल रहे हैं ताकि
जब आईओसी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो लोग क्या करते हैं कि अगर मैं अभी अगर किसी को 20,000 का पैकेज नए बंदे को अगर खरीदवा देता हूं और बाद में मुझे पता चलता है कि 1000 पीवी करने से ही मुझे बोनस आएगा, तो 1000 पीवी के लिए फिर हम 3,500 4,000 अगर उनसे मांगेंगे तो ये वन टाइम परचेज नहीं होता, ये मल्टीपल टाइम हो गया। तो सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा, सर आपने तो एक बार बताया था, अब आप 2 बार पैसे क्यों मांग रहे हो। तो इसीलिए एक ही टाइम में अगर आप 25,000 के पैकेज से स्टार्ट कराते हो किसी को तो फायदा होगा। और एक और चीज आपको सोचने की जरूरत है कि अगर मान लीजिए हम डीएक्सएन में बोलते हैं हम 1,00,000 रुपया, 5,00,000 रुपया, 10,00,000 रुपया कमा सकते हैं, तो अगर किसी को 1-2 लाख 5 लाख कमाने की अगर हम एक माइंडसेट बिठाते हैं तो आप खुद सोचकर देखिए कि क्या 3,500 का जो पैकेज हम जो 3,500 से हम ज्वाइनिंग करते हैं या 1,000 रुपया 2,000 रुपये से हम ज्वाइनिंग करते हैं, क्या आपको लगता है कि इतने कम पैसा इन्वेस्ट करके क्या लोगों का माइंडसेट बनेगा कि हम 3,500 रुपया लगा के या 1,000-2,000 रुपया लगा के हम लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। एक बार 25,000 लगा के लाख रुपया महीना एक बार कंफर्टेबल, एक बोलते ना माइंड सेट बैठ सकता है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, बिजनेस कर चुके हैं, वो लोगों को 25,000 लगा के लाख रुपया कमाना एक बार लॉजिकल लगता है, बट 1,000-1,500 रुपया लगा के या 500 रुपया लगा के या 3,000 रुपया लगा के 1,00,000-2,00,000 रुपया महीना कमाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसलिए जब भी आपसे कोई पूछे कि आप इसमें बिजनेस इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आप पहले 25,000 से स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आप 25,000 किसी को बोलते हो तो जिनके पास 25,000 है लगाने के लिए और जो बिजनेस माइंडसेट से आते हैं ना, उनको लगाने में, उनको इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो लोगों को प्रॉब्लम होगा वो सामने से खुद बोलेंगे कि सर हम 25,000 तो नहीं लगा सकते, तो ठीक है, फिर उनको पूछिए आप कितना लगा सकते हो सकता है कुछ लोग 10,000 बोले, कुछ 15,000 बोले, कोई 5,000 बोले इस बिजनेस में ऐड होने के लिए। तो जब हम उतने पैसे से भी अगर किसी को स्टार्ट करते हैं और उनको सेलिंग करना सिखाते हैं, धीरे धीरे 5,000 से वो 10,000 पे आएंगे, 10,000 से 15 और फिर आईओसी पैकेज भी लेंगे। और जब उनके पास घर में 20, 25, 30,000 का स्टॉक होगा तो वो एज अ मिनी स्टॉक पॉइंट के तौर पर भी वो काम कर सकते हैं। या उनके पास जब स्टॉक रहेगा तो जो भी बंदा मान लीजिए रात को 12 बजे भी अगर कोई आता है और उनसे प्रोडक्ट डिमांड करता है तो वो किसी को खाली हाथ नहीं भेजेंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल होगा। और यहाँ पर देखिए 3,000 3,500 का प्रोडक्ट तो कोई खा के भी खत्म कर सकता है, बट 25,000 का प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना खाएगा, 4,000 5,000। उसके बाद जो बाकी का जो प्रोडक्ट है वो उनको बेचना ही पड़ेगा, और बिजनेस बिना बेचे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जब वो बेचने शुरू करेंगे, जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो बेचना शुरू करेंगे, तब जाके बिजनेस बढ़ेगा। और यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब लोगों को ये पता होगा कि जब से उन्होंने बेचना शुरू किया है, प्रमोशंस करना शुरू किया है, ब्रांडिंग करना शुरू किया है, लोगों को बताना शुरू किया, उसके बाद उनका प्रोडक्ट सेलिंग भी स्टार्ट हुआ है, उनका परचेजिंग भी ग्रो हुआ है और उनके पास ज्वाइनिंग्स भी आनी स्टार्ट हो गई है। तो जो लोगों ने, मैं अभी भी बोलूंगा, जो लोगों ने आईओसी नहीं परचेस किया है ये महीने में वो खरीद ले, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से प्राइस बढ़ने वाला है। तो ये मेरा सजेशन है। और डुप्लीकेबल तो 25,000 एक फ्लैट रेट आप लोग भी रख के बात करिए किसी से भी, अगर कोई बिजनेस में आना चाहता है। अगर किसी को 25,000 महंगा लगता है तो आप 5,000 10,000 से भी लोगों को स्टार्ट करवाइए ताकि वो सेलिंग करना स्टार्ट करे। तो ये एक बिजनेस का एक आइडिया है जिसको हमको लेके चलना है। डीएक्सएन बिजनेस मॉडल, सिंप्लीफाइड मॉडल टू मेक योर नेटवर्क स्ट्रॉन्गर। अब ये कैसे आगे बढ़ता है, ये क्यों हम 25,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं या लोगों से इन्वेस्ट करा रहे हैं, ये चीज को आप समझिए। आइसिंग ऑन द केक, ये जो है ना, ये हमारा सीड स्टॉक है। सीड स्टॉक का मतलब आपको पता है सीड स्टॉक क्या होता है? जो लोग खेती करते हैं या जो लोग किसान है ना, उनको पता होता है। सीड स्टॉक कैसा है कि जो खेती होने के बाद जो फसल निकलती है, फसल में से एक हिस्सा जो है ना, उसको 3 हिस्से में बांटा जाता है। एक हिस्सा जो होता है वो बेचा जाता है, एक हिस्सा जो है वो खाने के लिए रखा जाता है, और एक हिस्सा जो होता है वो दोबारा उसकी फसल उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो सीड स्टॉक है, तो ये जो 20-25 हजार का जो हम स्टॉक करने वाले हैं, ये हमारे घर पे रहेगा। हम जो इससे प्रोडक्ट हम बेचेंगे, और ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, ये पैसा आपको अपने पास हर दम रखना है।
यानी आप एक अलग बॉक्स बनाएंगे, आप एक अलग गुल्लक बनाएंगे, या आप एक अलग इसका हिसाब रखेंगे जहां पर आपका जो भी प्रोडक्ट बिकता है, मान लीजिए 10,000 का आपका प्रोडक्ट बिक गया, तुरंत आप 10,000 का प्रोडक्ट जाकर फिर वापस से वो जो 25,000 का आपका स्टॉक था दोबारा उसको भर के रखिए, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए मैंने, आप खुद सोचकर देखिए कि अगर मैं 5,000 का प्रोडक्ट महीने में 5 बार बेचता हूं तो भी मेरा 25,000 का सेल होता है। बट अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो क्या होगा? और अगर ये प्रोडक्ट आप खा जाओगे, जो लोग दुकान चलाते हैं, जैसे जमीर भाई है उनकी शॉप है, जैसे जो इफ्तिकार भाई है उनकी शॉप है, महमूद भाई है बिजनेस करते हैं, तो ये सब लोगों को पता होगा कि भाई बिजनेस में जो एक दुकान कोई चलाता है वो दुकान में माल बढ़ाने की सोच रखता है, ना कि उसका ही पैसा घर में खा जाएंगे। हमें जो मुद्दल हमने लगाया है, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, जो दुकान चलाते हैं उनको पता होता है कि भाई ये जो मुद्दल का पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, हम वो पैसा घर में खर्चा करने के लिए नहीं लेते, हम उसको घर में खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो पैसा आप 25,000 इस बिजनेस में लगाने वाले हो, वो हरदम आपके पास 25 से 30,000 का स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। जब भी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, 5,000 10,000 का प्रोडक्ट बिकेगा, आप दोबारा स्टॉक पॉइंट पे जाकर उस पैसे को फिर इन्वेस्ट करिए, फिर वो प्रोडक्ट लाके रखिए ताकि आपका दोबारा वो बिक सके। तो यही 25,000 का जब आप रोटेशन करोगे, मान लीजिए कि 25,000 का प्रोडक्ट अगर आपने 10 बार बेचा तो 2.5 लाख का सेल हो गया। 25,000 का प्रोडक्ट आपने 20 बार सेल कर दिया, 5 लाख का सेल हो गया। अगर यही चीज आप करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि लोगों के अंदर डिमांड क्रिएट होगी। जितना प्रोडक्ट आपके पास होगा उतने ज्यादा कस्टमर्स बनेंगे, जितने ज्यादा कस्टमर्स बनेंगे उतना डिमांड ज्यादा क्रिएट होगा, जितना ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा उतने आपके फ्रेंचाइजीज बनने चालू होंगे। आज आपको पता है कि बड़ी बड़ी जो बास्किन रॉबिन्स है ना, अमूल की फ्रेंचाइज आजकल मिलती है, फिर केएफसी की फ्रेंचाइज मिलती है, ये तो करोड़ों में जाती है। आज एक जंबो किंग वड़ा पाव की फ्रेंचाइज अगर आपको लेना है ना तो आपको 25 लाख रुपया तो सिर्फ नाम का लगता है, उनका फ्रेंचाइज ब्रांडिंग का नाम। उसके अलावा आप जो जगह आप लोगे वो अलग। तो आप सोचिए कि एक एरिया के अंदर, एक छोटी सी एरिया दादर में है तो आप दादर में पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर आपको जंबो किंग लेना है तो उसका 25 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है। यहाँ डीएक्सएन में आप सोचिए आपको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है और उसके लिए 25,000 भी महंगा लग रहा है आपको। ये तो एक सोच वाली बात है कि हम किस तरीके से इसको प्रायोरिटाइज करते हैं, हम किस तरीके से अपना माइंडसेट रख के काम करते हैं। तो 25,000 कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है और 25,000 में आपको वर्ल्ड वाइड पैकेज मिल रहा है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो आप यहां से बैठ के पूरी दुनिया में अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये चीज समझना है आपको, है ना। उसके बाद में सीड स्टॉक आपके समझ में आ गया कि ये इन्वेस्टमेंट है, आपको इसको रोटेट करना है, यही पैसे को आपको फिर से घुमाना है, इसको आपको खाने के लिए या खर्चे करने के लिए नहीं रखना है। ये पैसा बिजनेस के लिए इन्वेस्ट होगा, इसका प्रोडक्ट बिकता रहेगा। उसके बाद में अब यहां पर यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पावर ऑफ फ्यूजन, आइसिंग ऑन द केक, और आईओसी से हमें काम कैसे करना है। सबसे पहले हमें अपना आईओसी लेना है और हमें अपना वन टाइम जो है 1000 पीवी अगर हमारा हो जाता है तो यहां पर हमें सबसे पहले अब क्या करना है, 20 लोगों से हमें आईओसी खरीदवाना है। या 25,000 का इन्वेस्ट करने वाले हमें 20 लोग इस बिजनेस में लाना है, क्योंकि ये जो पैसा लगा के जो बिजनेस में आएंगे वही लोग सीरियसली काम करने वाले हैं। यहां पर देखेंगे ज्यादातर जो लोग आज इस ग्रुप के अंदर है वो ज्यादातर लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके और बिजनेस कर रहे हैं आज की तारीख में। तो ये चीज हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन हमारे साथ आज काम कर रहा है। जो लोग सीरियसली बिजनेस एंगल में काम कर रहे हैं और जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, वो लोग आज काम कर रहे हैं। हर कोई बिजनेस में कहीं पे भी आप देख लीजिए, जिन लोगों ने पैसा लगाया है आज वही पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपको भी पैसा कमाना है तो आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो यहां पर 20 ऐसे हमें लोग लाने हैं जो 25,000 का पैकेज परचेस करे और बिजनेस करे, तो वही लोग आपके साथ काम करेंगे। तो 20 लोग अगर हम लाना है तो अगर महीने में हम 2 लोग भी ऐसे लाते हैं, 2 लोग हमें ढूंढना है कैसे। देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों मीडियम्स को हमें यूज करना है। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसके अंदर बनाने का मेरा 2-3 मकसद है। एक, स्टोर हो जाएगा ये वीडियो। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आप लोग जो
इसको अटेंड कर रहे हैं, अगर उनको वापस से समझने के लिए दोबारा इसको देखना है तो वो देख सकते हैं। और उसी के साथ में आप अपने डाउनलाइंस को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी देखकर वो भी समझ जाए कि आईओसी के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही वीडियो क्योंकि मेरे चैनल पे अपलोड हो रहा है, मेरे फेसबुक पेज से जा रहा है, तो इसके जरिए से हो सकता है कि मुझे कोई नया प्रोस्पेक्ट मिल जाए जो मेरे साथ इस आईओसी प्लान के साथ काम करने में इंटरेस्टेड रहे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हमें लेके चलना है। हमें जो अपने पास एक लिस्ट होनी चाहिए, वो लिस्ट में हमें बात करना है, उनकी लिस्ट बना के लोगों से बात करना है। आप 25,000 का पैकेज बोलोगे, हो सकता है कोई 5,000 से स्टार्ट करे, बट कहीं ना कहीं कुछ तो स्टार्ट होगा। और जो लोग 1000 पीवी से भी अगर स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि 1000 पीवी से भी अगर स्टार्ट करते हैं, वही लोगों को इन फ्यूचर आप जो है आईओसी की तरफ प्रमोट कर सकते हो, पुश कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ नॉर्मल एसआईएमपी से स्टार्ट किया था, ज्यादातर लोग यहाँ पर वही है जिन्होंने नॉर्मल स्टार्ट किया था, बट आज की तारीख में उन लोगों ने आईओसी पैकेज भी परचेस कर लिया है। तो ये हो गया कि हमें 20 लोग लाने हैं, तो 20 लोग आप जो है 1 साल का भी टाइम लेंगे तो भी चलेगा। 1 साल के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन पे भी आप अपने वीडियोस बनाइए, आईओसी के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चालू करिए। आप धीरे धीरे जब प्रोडक्ट सेल आउट करोगे, लोग आपके साथ इंटरेस्ट लेने लगेंगे कि बिजनेस हमें भी करना है, तो वो लोग आते जाएंगे। और ऐसे 20 लोग अगर हमें 1 साल में भी मिलते हैं तो भी हमारा काम होगा, क्योंकि 25,000 लगाने के बाद कोई आराम से नहीं बैठ सकता, उन्हें काम करना पड़ेगा, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और जो लोग सीरियस है वही लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अब लेवल 1 में क्या होगा, अगर 20 लोग, अगर मान लीजिए 20 लोग अगर आपके पहले लेवल में अगर आईओसी पैकेज परचेज करते हैं, तो फर्स्ट लेवल पे 1500 के हिसाब से हमें बोनस आता है। तो 1500 के हिसाब से ये 30,000 तो आपका कंफर्म हो गया। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके इस महीने में 2 लोगों ने आईओसी लिया तो आपको 3,000 रुपया इस महीने आ जाएगा। अगले महीने में लोगों ने 2 आईओसी लिया तो फिर आपको अगले महीने 3,000 आएगा। ऐसा करके ये 30,000, अगर 20 लोग आपके डायरेक्ट में ज्वाइन होते हैं तो 30,000 कंफर्म है कि आपको मिलने वाला है। ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको बैलेंसिंग करना है, लेफ्ट में इतने होने चाहिए, राइट में इतने होने चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ कंपनीज में कैसा होता है, एक साइड पे 100 लोग जुड़ गए, दूसरी साइड पे 4 लोग जुड़े तो सिर्फ 4 का ही पैसा आएगा, पर यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपके एक बोलते ना, एक लाइन में 100 लोग जुड़े हैं, दूसरी लाइन में 4 लोग जुड़े हैं, तो आपको 104 पैकेजेस का पैसा मिलेगा। पर डायरेक्ट लेवल में फर्स्ट लेवल पे 1500 के हिसाब से आता है। सेकंड लेवल में अगर कोई आईओसी पैकेज परचेस करता है तो 1000 रुपए के हिसाब से आता है। तीसरे लेवल से लेकर 11वें लेवल तक अगर कोई आईओसी पैकेज परचेस करता है, यूनिट परचेस करता है, तो हमें 500 रुपए के हिसाब से आता है। और 12वें लेवल से आगे हम देखा जाए तो 1.5% के हिसाब से कंपनी कैलकुलेट करके हमको भेजती है, यानी अनलिमिटेड डेप्थ तक भी पैसा आता है। तो यहाँ पे सेकंड लेवल में अगर मान लीजिए 20 लोगों ने, हमारा काम है 20 लोगों को लाना, हमारा काम 400 लोगों को लाना नहीं है, हमारा काम 400 लोगों को मोटिवेट करना नहीं है, हमारा काम 400 लोगों के पीछे भागना नहीं है। हमारा काम है ये 20 लोग जो कमिटेड है, जो कमांडो है, जो लोग हमारी बात सुनते हैं, जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, जिसके अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का, वैसे लोगों के साथ आप काम करिए। मैंने बताया कि अंधा जो है उसको रास्ता क्रॉस करने की जरूरत है, जो दलदल में फंसा हुआ है उसको दलदल से बाहर निकलने की जरूरत है, जो गरीबी से परेशान है उसको गरीबी से बाहर निकलना उसकी मजबूरी है, उसकी जरूरत है। वैसे 20 लोगों के साथ आप काम करो जो लोग आपकी बात सुनते हैं। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते उनके साथ काम मत करो, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। दुनिया में आपको पैसे के चोर, जो हमारा पैसा चोरी करके भाग गए ना, उनका टेंशन मत लो, क्योंकि पैसा फिर भी कमाया जा सकता है। पर जो लोग हमारा टाइम चोरी करके भागेंगे ना, उनसे डरना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम जो चला गया वो दोबारा आता नहीं है। तो हमें अपना टाइम उन्हीं लोगों को देना है, उन्हीं लोगों पे इन्वेस्ट करना है जो वाकई में हमारी बात सुनते हैं, जो काम करते हैं। तो ये 20 लोगों को ट्रेन करना है कि वो भी अपने 20 लोगों को लाए। अगर 1 साल लगता है मुझे 20 अच्छे लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए जो मेरी बात सुनते हैं, पहले वो आईओसी भी परचेस करे और मंथली वो 3,500 पीवी के कॉन्सेप्ट पे आ जाए, महीने की 1 तारीख को 3,500 पीवी करने लग जाए। धीरे धीरे ऐसे अगर 20 लोग हमें मिल जाते हैं 1 साल के अंदर, तो 1 साल में हमारा जो बोनस है 3,500 के हिसाब से, अब जो भी हमारा बोनस बनता है 3,500 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें
तो अगर 20 लोग है तो कितना हो जाता है, 3,500 इंटू 20 लोग, तो 70,000 पीवी है, यानी 7,000 अगर हमारा बोनस है। एक साल जाते जाते भी ग्रेजुअली अगर हम ग्रो करते हैं तो 7,000 हमारा बोनस है। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि हम जो है 400 लोग अगर आते हैं तो उससे हमें 400 लोगों से हमें 4 लाख रुपया मिलने वाला है। ये कंफर्म अमाउंट है जो आईओसी से मिलेगा। इसके अलावा मान लो कि ये 421 लोग, मैं भी 3,500 कर रहा हूं, ये 20 लोग भी 3,500 कर रहे हैं, और ये 400 लोग भी अगर 3,500 कर रहे हैं तो ये 421 लोग अगर 3,500 मंथली करने लग जाते हैं तो हमारा जो पीवी है वो है 14,73,000। तो 14 लाख भी अगर हम पकड़ते हैं, 15 लाख अगर हम पीवी पकड़ते हैं तो 15 लाख पीवी का 10%, यानी सेकेंड ईयर 2 साल खत्म होने के बाद हमारी जो पर मंथ की इनकम हो जाएगी वो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपया मंथली हो जाएगी। और ये 4 लाख अलग से, क्योंकि ये आईओसी का पैसा है। उसके बाद थर्ड लेवल पे जब हम जाते हैं तो 400 लोग अगर 20 लाते हैं तो 8,000 लोगों की टीम हो जाती है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए 8,000 लोग है, अगर हमारे पास 8,000 लोग है और 8,000 लोग अगर 3,500 पीवी कर रहे हैं तो टोटल हमारा जो पीवी है वो है 2,80,00,000। 2,80,00,000 अगर हमारा 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में भी अगर बिल्डअप हो जाता है तो 2,80,00,000 जो पीवी है उसका अगर 10% भी अगर हम अपनी बोनस देखें तो हो जाती है 28 लाख रुपया मंथली बोनस। और यहां पर ये 40 लाख रुपया आईओसी से आएगा वो अलग। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्लान है ये धीरे धीरे ग्रो होता है, और जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो दूसरों से पैसा इन्वेस्ट भी करवाते हैं। ये चीजों को ध्यान रख के आपको चलना है। अब ये जो चौथा लेवल और पांचवा लेवल है उसके ऊपर ज्यादा हमें बात नहीं करना है, क्योंकि वो ओवर एंड अबव है। ये 3 स्टेप पे भी अगर हम काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी स्टेप्स हमारे खुद ब खुद होने लग जाएगा। बट आपको देखना है तो आप देख सकते हो, जो आपके सामने ये देख लीजिए फोर्थ लेवल पे क्या इनकम हो सकता है। ये जो इनकम मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आईओसी की इनकम है। जो यहाँ पर जो शो हो रही है वो सिर्फ आईओसी की इनकम है, ठीक है। अब उसके बाद में ये हमें देखना है कि हमारे लेवल्स कैसे अचीव होते हैं। अगर हम ये 20 इंटू 20 इंटू 20 यानी 20 इंटू 20 इंटू 20 हमें ये प्लान को लेके चलना है। 20 बाई 20 बाई 20 यानी आपको 20 पे फोकस करना है। आपके 20 से 20 निकलवाने हैं तो 400 हो जाएंगे, वो 400 लोगों से 20 निकलवाने हैं तो 8,000 हो जाएंगे। तो फर्स्ट लेवल पे हम क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अगर हमारे 20 लोग अगर आईओसी पैकेज परचेस कर रहे हैं तो हमारा जो पीवी है वो ऑटोमेटिकली 45,000 क्रॉस कर जाता है। तो जब 45,000 क्रॉस कर जाता है तो हम बन जाते हैं स्टार एजेंट। और हमें हर बंदा जो आईओसी पैकेज परचेस करके बिजनेस करना चाहता है वो हर बंदे से हमें एक माइंडसेट धीरे धीरे उनके दिमाग में डालना है कि हर महीने की 1 तारीख को 3,500 पीवी का कॉन्सेप्ट लेके चलना है। और हर महीने 1 या 2 अगर वो ज्वाइन भी करते हैं लोग और उनसे अगर आईओसी पैकेजेस निकलवाते हैं तो भी हर एक बंदे का काम होता रहेगा। अब लेवल 2 में क्या होता है कि पहले लेवल में हम स्टार एजेंट बन गए, दूसरे लेवल में हमारे टीम में जो लोग जुड़े थे वो जब स्टार एजेंट हो जाते हैं, 20 लोग अगर स्टार एजेंट हो गए तो हम बन गए स्टार डायमंड, क्योंकि हमें 6 लोग स्टार एजेंट की जरूरत है स्टार डायमंड बनने के लिए। उसके बाद में थर्ड लेवल जो है वो हम क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं। जो ही मैंने बताया कि 3 से लेकर 5 साल के अंदर भी अगर हम क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं तो क्राउन एम्बेसडर एक ऐसा लेवल है जहां पर आप जाके एक बार थोड़ा सा सुकून की सांस ले सकते हैं। तब तक आपको सुकून की सांस लेना नहीं है, तब तक आपको ये नहीं सोचना है कि हम थोड़ा देर आराम करेंगे, हम थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, हम थोड़ी देर के बाद काम करेंगे। नहीं, क्राउन एम्बेसडर बनने तक अगर आप डीएक्सएन में वाकई में पैसा कमाना चाहते हो, डीएक्सएन में वाकई में एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो, तो क्राउन एम्बेसडर बनने तक आपको ये सोचना है कि मेरा आराम का वक्त शुरू नहीं हुआ है। जब तक हम क्राउन एम्बेसडर नहीं बनते तब तक हमें आगे जो राइट साइड पे जो मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे, अभी फिलहाल उतना उसका जरूरत नहीं है। चौथे लेवल में ये है, बट इतना उसके ऊपर अभी फिलहाल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर यह चीज को समझना है कि एक तीर से 8 शिकार, ये जो एक तीर से 8 शिकार का जो फॉर्मूला है वो क्या है पहले आप समझ लो। बस ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, इसके बाद एक और स्लाइड है फिर खत्म हो जाएगा।
और इट इज एन इंटरनेशनल पैकेज। इंटरनेशनल पैकेज क्यों है? क्योंकि आईओसी जो है एक वन वर्ल्ड वन मार्केट, जैसे डीएक्सएन एक वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से आईओसी भी एक जो पैकेज है वो वन वर्ल्ड वन मार्केट का पैकेज है। यानी अगर आप कोई और कंट्री से भी अगर ये पैकेज जहां पे कंपनी अलाउ करती है वहां से अगर आप परचेस करते हो तो भी आपका वो आईडी इंडिया में जो पैकेज है वो इंडिया में काउंट किया जाएगा। अगर आपने इंडिया में पैकेज ले लिया और अगर कल को कोई यूएस में, कनाडा में, कोरिया के अंदर, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर, है ना, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अगर कोई आपकी टीम में आईओसी परचेस करता है तो आपको उसका जो आईओसी का जो बोनस है वो आपको मिलता है ना। यहाँ पर नो मैचिंग ऑफ पेयर्स। नो मैचिंग ऑफ पेयर्स मतलब आपको लेफ्ट और राइट का मेंटेनेंस नहीं है, ये सिंगल लाइन सिंगल यूनिट प्लान है। अगर आपका एक यूनिट भी अगर कहीं पे भी परचेस करता है, भले वो विथ में आपके डायरेक्ट में कोई खरीदता है तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपकी टीम में नीचे भी कोई खरीदता है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। पर कब मिलेगा? अगर सामने वाले ने पैकेज लिया है उसके पहले आपको पैकेज लेना है। उसके बाद में नो मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, यानी ये वन टाइम पैकेज, जैसे मैंने बताया कि इसका बार बार आपको ये पैकेज परचेस करने की जरूरत नहीं है, ये एक ही बार वन टाइम लाइफ टाइम आपको परचेस करना है। उसके बाद में सीड स्टॉक फॉर सेल। सीड स्टॉक का फायदा क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक किसान होता है, उसके पास एक कुछ बीज होते हैं जो अगली फसल को उगाने के लिए काम आता है, तो इसको सीड स्टॉक हम बोलते हैं। उसके बाद पीवी रिकॉग्निशन फॉर स्टेटस प्रमोशन। तो पीवी, इसमें यहाँ पर जो पीवी होता है वो पीवी आपका स्टेटस बढ़ाने के लिए, आपका परसेंटेज बढ़ाने के लिए काम करता है। बाकी इसका बोनस और एसआईएमपी का बोनस दोनों अलग तरीके से मिलता है। परचेज वन टाइम एंड लाइफ टाइम एंटाइटलमेंट, यानी वन टाइम लाइफ टाइम, यानी एक बार आपने ये पैकेज परचेज कर लिया, आपका यही पैकेज लाइफ टाइम एलिजिबल होगा बोनस लेने के लिए। कैन अर्न एक्सपोनेंशियल इनकम इवन फ्रॉम वन सिंगल लाइन। इसका फायदा क्या है? वन सिंगल लाइन का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे टीम में अगर जमीर भाई जुड़ गए, अभी जमीर भाई को आईओसी पैकेज मैंने परचेस करवाया, मेरा आईओसी ऑलरेडी है, बट इस जमीर भाई के अलावा मैंने किसी को भी आईओसी पैकेज नहीं परचेस करवाया, बट जमीर भाई को ये प्लान बहुत अच्छा लगा। जमीर भाई ने सोचा कि चलो मैं 25,000 वाला इन्वेस्टमेंट करा के मैं इस प्लान पे काम करूंगा। और मान लीजिए कि अगर जमीर भाई अपने डायरेक्ट में 20 लोग लगा देते तो जमीर भाई की जो 20 लाइन, भले वो जमीर भाई मेरी एक ही लाइन है, मेरी सिंगल लाइन है, बट जो 20 लाइन उन्होंने विथ में खोल दिया, अब मेरा ऑटोमेटिकली 1:20 का रेशियो हो गया, यानी एक लाइन में मेरी 20 लाइन खुल गई। तो ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पॉजिटिव पार्ट है कि हम एक्सपोनेंशियल पैसा कमा सकते हैं। अगर जमीर भाई भी अगर बड़ा बिजनेस कर देते हैं तो एक ही लाइन पे मैं बहुत बड़ा पैसा कमा सकता हूं। और डीएक्सएन का यही सबसे बड़ी खूबी है कि एक लाइन में ही बहुत सारा पैसा देती है। उसके बाद में जो 8वां है वो है क्वालिफाई फॉर फ्री ट्रैवल। जो टीएसआईपी जो इंटरनेशनल ट्रिप होता है, तो इसके अंदर जो हमें जो एसवी मिलता है वो एसवी हमारा फॉरेन ट्रिप के लिए भी काउंट किया जाता है। तो इसमें जो 10,000 हर पैकेज जो आप परचेस करते हो इसके अंदर एक आईएसवी होता है 10,000, वो 10,000 का कैलकुलेशन भी आपका जो है टीएसआईपी के लिए काउंट किया जाता है। तो जितने ज्यादा आईओसीज आप लोगे उतना आपका एलिजिबिलिटी फॉर इंटरनेशनल ट्रिप्स, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स जो मिलते हैं स्टार एजेंट को एंड डायमंड एंड अबव को, वो आप उसके लिए भी काम आता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर अदर एडवांटेजेस क्या है? अच्छा, अब यहाँ पर जो इसके और एडवांटेजेस है वो ये है कि हम जो पैकेज हम परचेज करते हैं वो पैकेज आप अपनी चॉइस के हिसाब से, जो 25,000 का जो प्रोडक्ट आप परचेज करोगे या 20,000 आईओसी और 5,000 जो आप एसआईएमपी में परचेज करोगे, आपको अपने चॉइस के प्रोडक्ट जो भी आपका दिल कर रहा है, जो भी आपका मन करता है, आप वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। एंड दिस पैकेज इज अफोर्डेबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। और 25,000 आज की तारीख में एक बिजनेस, एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि 25,000 बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। आजकल लोग छोटा एक एरिया का बिजनेस, जैसे मैंने बताया कि एक जंबो किंग का ही फ्रेंचाइज अगर आपको लेना है, एक्चुअली देखा जाए तो एक वड़ा पाव है, उसका भी अगर आपको फ्रेंचाइज लेना है तो 25 लाख रुपया सिर्फ एक दादर के एक एरिया के लिए आपका 25 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो 25 लाख एक एरिया की जगह पे हमको 25,000 में वर्ल्ड वाइड बिजनेस का ऑप्शन
मिल रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। उसके बाद हेल्प टू इंक्रीज रिक्रूटमेंट एंड बोनस अंडर द एग्जिस्टिंग मार्केटिंग प्लान। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो रिक्रूटमेंट है वो बढ़ने में हेल्प होता है, बोनस बढ़ने में हेल्प होता है। बोनस कैसे बढ़ेगा? जब आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके आप रखोगे तो आप ज्यादा सेल करोगे, ज्यादा सेल करोगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, और ज्यादा प्रॉफिट, और उसके बाद जब आपके पास कस्टमर्स की लिस्ट बन जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे प्रोडक्ट जब परचेस करना स्टार्ट करेंगे, तो आप वही जब री इन्वेस्ट करोगे, आप अपना फ्यूचर जो SIMP में प्रोडक्ट्स लेने के लिए जब आप करोगे तो आपका पीवी बढ़ेगा। जितना आपका पर्सनल पीवी ज्यादा होगा उतना आपका बोनस भी ज्यादा आएगा, और जो लोग आपके साथ इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं वही लोग आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन भी करेंगे, और ऑटोमेटिकली आपका रिक्रूटमेंट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और IOC जो है उससे आपको अलग बोनस भी आएगा, तो वो बोनस भी आपका आएगा, और एग्जिस्टिंग आपका जो मार्केटिंग प्लान है उसके अंदर भी आपका पीवी बढ़ जाएगा, रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगा। और हेल्प टू बी प्रमोटेड फास्टर अंडर द एग्जिस्टिंग मार्केटिंग में, और इसमें प्रमोशंस फास्ट हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे प्रीतेश भाई करके है जो गुजरात से है, उनका जब वो स्टार एजेंट बने थे तो स्टार एजेंट के अंदर जो है उनका IOC की वजह से जो पीवी 7000 का पीवी का जो गैपिंग था वो IOC पैकेज की वजह से वो स्टार एजेंट बन गए, और भले वो IOC का उनको बोनस जो है वो SIMP में नहीं आया, पर उन्हें परसेंटेज बढ़ाकर SIMP का बोनस मिला था और उनका स्टेटस भी बढ़ गया था। इसी तरीके से मान लीजिए आप अपनी टीम में लोगों को IOC से अगर लेकर आते हो तो आपका स्टेटस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये इसका एक बेनिफिट है ये IOC पैकेज का। तो यहाँ पर देखिए कि ये सारी कंट्रीज है जहां पर IOC अभी एग्जिस्टिंग है। इसके अलावा पाकिस्तान भी एक कंट्री है, इंडिया के पहले पाकिस्तान में ऑलरेडी चालू हो चुका था, अब धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज के अंदर भी आएगा। तो अगर आपके और ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग जो हो सकता है कतर में काम कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग जो है कतर में किसी को ज्वाइन किया है, गल्फ में किसी को ज्वाइन किया है, या ऐसी कंट्री में आपने ज्वाइन किया है जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, बट वो सारे लोग भी अगर इंडिया से अगर कोई बिलोंग करते हैं, कोई कनाडा के करीब है, तो उन लोग उस स्पेसिफिक कंट्री से भी वो पैकेज परचेस करके जो है बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और IOC बिजनेस के अंदर काउंट किया जाएगा। तो ये सारी कंट्री है जहां पर IOC अवेलेबल है। तो यहाँ पर अभी आज का ये प्रेजेंटेशन हम एंड करते हैं, और यही था IOC के बारे में एक फास्ट ट्रैक प्लान 20x20x20, यानी 20x20x20 का जो स्ट्रक्चर है वो हम लेकर चलेंगे। तो पहले लेवल में हम स्टार एजेंट बन जाएंगे, सेकंड लेवल में हम 400 लोगों के साथ में हम स्टार डायमंड बन जाएंगे, और थर्ड लेवल में क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। अगर किसी को IOC से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या ये जो आज प्रेजेंटेशन हुआ था इसमें अगर किसी को कोई डाउट हुआ या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज। सो आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को डाउट रहेगा तो वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, इसको लेकर। तो यहाँ जो प्रेजेंटेशन है हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और आपको जो है अभी इस बार ग्रोथ करिए, तेजी से आगे बढ़िए, और इस प्लान को भी आप कॉन्सेप्ट पे लेके चलिए। और जो 3500 पीवी या 1000 पीवी के साथ भी अगर ये 20x20x20 का अगर आप प्लान लेके चलते हो तो भी आपका बहुत बड़ा बिजनेस होता है। 1000 पीवी से भी अगर आप जो है 20x20x20 अगर आप लेके चलते हो तो 8000 लोग अगर 1000 पीवी भी करते हैं तो 8 से 10 लाख पीवी का बिजनेस होता है, और आपका बोनस 8 से 10 लाख 8000 लोग अगर 1000 पीवी करते हैं तो 80 लाख पीवी का बिजनेस होता है, और आपका बोनस जो है 8 से 10 लाख भी हो सकता है। तो ये 20x20x20 का अगर आप स्ट्रक्चर लेके चलते हो तो बहुत ही पावरफुल प्लान है, बहुत ही तेजी से आप आगे बढ़ सकते हो। और उसमें IOC को अगर आप ऐड करते हो तो ये सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ग्रो करिए। इस बार 2020 जो है ये हमारे सबसे बेहतरीन साल रहना चाहिए, और 2021 में इसका धमाका दिखना चाहिए। तो पर दिसंबर में जो आप करोगे उसी से ये पहल हो जाएगी कि 2021 आपका कैसे रहने वाला है। तो जितने लोगों ने IOC नहीं खरीदा है वो जरूर इसी महीने के अंदर IOC पैकेज परचेस करिए, लिस्ट बनाइए और आगे बढ़ जाइए। तो हम यहीं पे इसको एंड करते हैं मीटिंग को।